तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। इसमें कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है एक सेट थ्योरी कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है, कहीं ना कहीं कम्प्लेक्स नंबर हो रहा है, मे बी सीरीज भी यूज़ हो। लेट्स स्टार्ट इट राइट। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है, हमें उस पर फोकस करना है। इफ़ अ सेट आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, कोई ए कॉमा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहते हैं ए प्लस 5b इज इक्वल टू 42। जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है क्वेश्चन वाला, वो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही देता है ना। यहाँ तक अभी तक हमें खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखो ए और बी इसने बताया नहीं कि रियल है, नेचुरल है, होल है। देख लेते हैं आगे, है ना। इसने बोल दिया कि ए बी नेचुरल है। अगर नेचुरल है तो हमें एक बात समझ आ रही है क्या, कि ए जो सा आ रहा है दैट इज कमिंग टू बी, ए क्या आ रहा है ये बताओ। ए जो सा आ रहा है दैट इज 42 माइनस 5b। पर मेरा माइंड कहता है एक काम करो ना यार, क्या कि b को निकालो ए के टर्म्स में, ठीक है। तो b क्या आएगा, 42 माइनस ए डिवाइडेड बाई 5। इतनी बात समझ आई। तो अब हमें समझ आ रहा है इसको अगर इंटीजर होना है तो ए क्या क्या हो सकता है, मतलब इंटीजर नेचुरल नंबर होना है तो ए हमारा 2 हो सकता है, ए हमारा 7 हो सकता है, ए हमारा 12 हो सकता है, ए हमारा 17 हो सकता है, 17 में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ए हमारा 22 हो सकता है, ए हमारा 27 हो सकता है, ए हमारा 32 हो सकता है, ए हमारा 37 हो सकता है, और ये हमारा 42 हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ एक बात समझ आई क्या, कि ए जो सा है वो कितनी वैल्यूज ले पा रहा है। ए जो सा है हमारी वैल्यू ले पा रहा है डैट इज़ 2 देन 7 से लेके चल रहा है। क्या 42 ले पाएगा क्या, मुझे थोड़ा माइंड में ये आ रहा है। ए क्या यहाँ पर 42 वैल्यू ले पाएगा, अगर मान लो ए ने 42 ले ली तो बी 0 हो जाएगा, नहीं। तो ए 37 तक ले पा रहा है। तो अब हम इसके सामने कितनी टर्म्स, इसने पूछा है कि एम एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो एम एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे ए पी लगा दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इज इक्वल टू 37 है। तो ये कितना आएगा, 37 माइनस 2 क्या होगा, 35। 35 बाई 5 कितना होगा, 7। तो एन हो गया 8। तो कहीं ना मुझे समझ आ रहा है तुमसे, इसने बोला है एम क्या है हमारा 8। इतनी बात आई डोंट थिंक सो किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी, है ना। तो हमारे 8 आ गए हैं, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इफ़ हमारा M8 आ गया, तो अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है समीशन ऑफ 1 माइनस आई की पावर n फैक्टोरियल, मतलब i की पावर में n फैक्टोरियल लेके जा रहा है, ठीक है। अब n की वेरिएशन में बताई होगी ना, 1 से लेके 8। तो अब देखो इसको हम एक काम करते हैं, हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक तो समीशन ऑफ 1 माइनस समीशन ऑफ i की पावर n फैक्टोरियल, है ना। n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 8। n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 8। मुझे अच्छे से पता कि सबको पता कि समीशन ऑफ 1 को 8 बार जोड़ेंगे तो 8 आएगा, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो सा फाइनल चीज़ चल रहा है जैसे आई की पावर n फैक्टोरियल सॉल्व करना है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आई की पावर n फैक्टोरियल हमें सॉल्व करना है 1 से लेके 8। क्या पता ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना पड़े, लेट्स चेक, है ना। तो माइनस आई की पावर n फैक्टोरियल 1 से लेके 8। एक बात समझो, अब क्या क्या आएगा, माइनस एक काम करते हैं ना, हम आई की पावर n फैक्टोरियल अगर जोड़ ही रहे हैं तो इसमें आएगा क्या, ये देखते हैं, है ना। तो एक तो आएगा आई की पावर 1, है ना, 1 फैक्टोरियल इज 1। एक आएगा आई की पावर 2 फैक्टोरियल यानी 2। एक आएगा आई की पावर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। एक आएगा आई की पावर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। ये समझ पा रहे हैं, 1 आ रहा है कहीं ना कहीं, समझ आ रहा है। ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो उनसे क्या रहा है, आई की पावर 6, आई की पावर 4 होता है हमारा 1। ये आई स्क्वायर बना, आई स्क्वायर मतलब -1, ये -1 बना और ये आई बना। इतनी बात समझ आई, मतलब ये और ये टर्म कटी, ये और ये टर्म कटी, पर ये और ये टर्म बची। तो मुझे समझ आया -1 प्लस आई आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी आई गेस, हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 4 टर्म्स का अभी हमने सम किया तो -1 प्लस आई आया, ओके फाइन। आगे आते हैं हम। आगे अगर कोई मुझे बोल रहा है डैट इज़ कि अगली 4 टर्म्स भी तो है, बिल्कुल सही बात है। तो अब आई की पावर 5 क्या आएगा, 120। आई की पावर 6 क्या आएगा, आई की पावर 6 अगर कोई मुझे कोई कह रहा है तो मैं तो यार आई की पावर 6 मतलब 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720। अब और 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 फैक्टोरियल अगर किसी को नहीं पता तो 5040। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब जो सारे सारे मल्टीपल आएंगे वो 4 के आएंगे, क्यों, क्योंकि आई की पावर 4 में 4 आ गया तो अब सारे के सारे 4 के मल्टीपल ही आने वाले, सही बात है। फिर भी कर लेते हैं। और आई 8 क्या होता है, 40320। आई डोंट थिंक सो किसी को कोई दिक्कत होगी। पर ये सारे के सारे 1 बन रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या समझ आया, ये कुछ ये चीज़ बन रही है, समझ आया, ये कुछ ये चीज़ बन रही है।
4 में से 1 गया तो 3, तो मुझे समझ आ रहा है 3 + i आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 + i, 3 + i तो आ रहा है नो डाउट, पर उसके आगे माइनस लगा था तो -3 - i, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे को पता होगा 8 भी था, है ना। तो आपका कौन सा आंसर आ रहा है, डेट इज 5 - i, आई थिंक सो, राइट। तो आंसर जो सा आ रहा है डेट इज 5 - i। अब मुझसे पूछा क्या, मुझे बोला x + i y, तो x मुझे समझ आ रहा है 5 है, y मुझे समझ आ रहा है -1 है, इसने y और x पे कोई कंडीशन नहीं लगाई, मतलब इंटीजर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसने एक m भी पूछा, तो m कितना था 8। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन का आंसर आंसर डेट इज m + x + y, डेट इज 13 - 1 12। सो वी वुड गो विद 12, दैट्स इट। थैंक यू गाइस।